2000 साल पहले तक भारत में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती थी। हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती थी। आज सबसे ज्यादा लूट शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था में चल रही है। इस समय स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, लूट चल रही है स्कूलों में। एकदम छोटे से छोटे स्कूल में, कस्बों के स्कूल में 4 से 5 हजार रुपए की किताब खरीदनी पड़ रही है, वो भी नर्सरी, केजी, यूकेजी और फर्स्ट के बच्चों के लिए। अगर थोड़ा सा बेटर स्कूल है, थोड़ा हायर चला गया, मिडिल क्लास का है, तो वहां 10 से 12 हजार रुपए में किताब मिल रही है, किताब का सेट मिल रहा है। और थोड़ा हायर क्लास में चला गया तो फिर तो 20 से 25 हजार रुपए लगता है किताब का। यूनिफॉर्म के नाम पे भी लूट चल रही है। छोटे स्कूलों में 4 से 5 हजार रुपए में यूनिफॉर्म सेट आ रहा है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए लग रहा है यूनिफॉर्म का सेट, और हायर में चले गए तो 20 से 25 हजार रुपए। तो चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब लोग इस लूट से परेशान है। किताबों में लूट, यूनिफॉर्म पे लूट, फीस में लूट, एडमिशन के नाम पे लूट। कायदे से अगर किसी स्कूल में एडमिशन हो गया तो जब तक उस स्कूल में बच्चा है वहां बार बार एडमिशन थोड़ी होता है। एडमिशन फी एक बार लगनी चाहिए, लेकिन स्कूल में हर साल एडमिशन फी लगती है। मतलब ये भी सरप्राइज की बात है। और ये सब कुछ शिक्षा विभाग को पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, सरकार को पता है, शासन को पता है, कलेक्टर को पता है, सबको पता है। ये जो कोचिंग माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, जो किताब माफिया है, ये जो स्कूल माफिया है, इन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और शासन प्रशासन देख के चुपचाप खड़ा है। आम जनता के पास कोई रास्ता नहीं है। जनता करे तो क्या करे। अगर थोड़ा सा कोई पेरेंट्स विरोध करता है तो उसको बेइज्जती करते, उसको दुत्कार के भगा देते। किताबों में निगोशिएट तक नहीं करते। 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेचते हैं और एमआरपी पे बेचते हैं। जो किताब एनसीईआरटी की 50 रुपए की मिलती है, सेम वही किताब, वही सिलेबस, उतने ही चैप्टर, प्राइवेट पब्लिशर 500 रुपए में बेच रहे हैं, 10 गुना ज्यादा रेट पे। और ये सब सरकार देख रही है। मध्य प्रदेश में एक अच्छी घटना हुई है, जबलपुर के डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। मैं जबलपुर के डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी स्कूलों से कहा कि भैया एनसीईआरटी किताब लागू करो, और उन्होंने लागू किया। और उसका फायदा ये हुआ कि कम से कम वहाँ के पेरेंट्स को थोड़ी सी आराम मिल गया। लेकिन ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, केवल जबलपुर में क्यों? केवल एक कलेक्टर ये काम क्यों करे? ये काम तो शिक्षा मंत्रालय का है, ये काम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी है और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का भी है कि वो सुनिश्चित करें कि ये प्राइवेट जो पब्लिशर हैं, जो माफिया बन चुके हैं, जो 10 रुपए की किताब 100 रुपए में बेच रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो। क्यों चाहिए प्राइवेट किताब? एनसीईआरटी की किताब तो 2-3 साल 4 साल तक चल सकती है। ये प्राइवेट पब्लिशर एक बड़ा और खेल करते हैं। एनसीईआरटी किताबें हर साल सिलेबस नहीं बदलता, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर क्या करते हैं, हर साल उसी में 1-2 चैप्टर नया जोड़ के कहते हैं अब तो पुरानी वाली किताब चल ही नहीं सकती। यानी किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको भी, अगर एक बेटा चौथी में है और दूसरा वाला तीसरी में है, तो तीसरी वाली के लिए भी नई किताब खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े बच्चे की किताब छोटा बच्चा पढ़ ले, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगले साल उन्होंने क्या किया, प्राइवेट पब्लिशर ने उसमें 1 पन्ना अलग कर दिया, 2 पन्ना अलग कर दिया, 1 चैप्टर कोई नया जोड़ दिया। इसीलिए ये लोग कोशिश ये करते हैं कि एनसीईआरटी किताब न चले और प्राइवेट पब्लिशर चले। और स्कूल को, चूंकि ये जो पब्लिशर हैं स्कूल को कमीशन देते हैं, तो स्कूल भी उनके साथ मिली भगत है। पूरा एक नेक्सस बन चुका है कोचिंग माफियाओं का, स्कूल माफियाओं का, बुक पब्लिशर्स का एक पूरा एक सिंडिकेट बन गया है, इनका एक नेक्सस बन गया है। और ये सब मिलके पेरेंट्स को लूट रहे हैं। इस शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे। कहते हैं जी हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? तो जो बहुत तेजी के साथ जनसंख्या कम हुई है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये प्राइवेट स्कूलों का है, जो लूट रहे, जो लगातार घट रहे हैं, जनसंख्या घट रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये लूट है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलिए, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए और पूरे देश में मैंडेटरी करिए कि कोई भी स्कूल हो, किसी भी प्रदेश का स्कूल हो, किसी के द्वारा खोला गया स्कूल हो, वो उस पर राइट टू एजुकेशन लागू होगा। और एनसीईआरटी किताब मैंडेटरी करिए। ये दुनिया भर के जो चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, फलाने बोर्ड, ढिकाने बोर्ड, इनको सबको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल भी चल सकते हैं। इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है।
सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग क्यों होना चाहिए? प्राइवेट पब्लिशर की किताब क्यों चलनी चाहिए? क्या एनसीईआरटी इतनी सक्षम नहीं है कि वो किताब सप्लाई कर सके? एनसीईआरटी किताब का फ़ायदा ये होगा कि एक ही घर में वो किताब 3 साल 4 साल पढ़ी जा सकेगी। प्राइवेट पब्लिशर तो हर साल उसमें 1-2 नया चैप्टर जोड़ के और कहते हैं जी अब पुरानी वाली किताब नहीं चलेगी। तो ये खेल बंद होना चाहिए। ये जो यूनिफॉर्म के नाम पे लूट चल रही है, इस यूनिफॉर्म के बारे में मेरा मानना है कि कॉमन ड्रेस कोड सरकार को लागू करना चाहिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का सिलेबस एक है, तो वैसे सभी स्कूलों का सिलेबस एक हो सकता है। जैसे पूरे केंद्रीय विद्यालय में, पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय सब में कॉमन ड्रेस है, तो वैसे ही सभी स्कूलों का ड्रेस कॉमन हो सकता है। हम तो कहते हैं केवीएस वाला ड्रेस सब पे लागू कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी ना। नहीं तो अलग अलग यूनिफॉर्म बनाने वाले मनमानी लूट कर रहे हैं। 300 रुपये में जो पैंट तैयार हो जाता है उसको 3-3 हज़ार रुपये में पैंट बेच रहे हैं। तो कपड़े की लूट, यूनिफॉर्म के नाम पे लूट और एडमिशन के नाम पे लूट। अगर कोई स्कूल हर साल एडमिशन फ़ी मांग रहा है तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक आप इस कानून में स्ट्रिंजेंट पिनल प्रोविज़न नहीं रखेंगे, क्योंकि कानून तो बन गया, माने तो ठीक ना माने तो ठीक, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। इसमें जब तक लिखा नहीं जाएगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो प्रावधान उसको नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द होगी। और 10-20 स्कूलों की मान्यता रद्द करिए, देखिए अगले साल सब ठिकाने पे आ जाएंगे, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये जो लूट चल रही है किताब के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, एडमिशन फ़ी के नाम पे और डेवलपमेंट फ़ी, हर साल डेवलपमेंट फ़ी, एक कमरा नहीं बढ़ता सरकार स्कूल में, सुविधाएं सारी वही, कमरे उतने ही, पंखा उतना ही, बिजली उतनी ही, पानी वैसा ही, लेकिन हर साल डेवलपमेंट के नाम पे 1,000-2,000 रुपये वसूल लेते हैं, हर साल एडमिशन फ़ी के नाम पे वसूल लेते हैं, और भी पता नहीं नए नए और क्या क्या हिडन उनके टर्म्स हैं, उसके नाम पे पैसा वसूलते रहते हैं। मेरा मानना है भारत में, चलो ठीक है एजुकेशन को हमने व्यापार बना दिया, लेकिन इतना भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए जितना आज की डेट में हो गया। भारत में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी पहले, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था निःशुल्क थी। शिक्षक, चिकित्सक और जो हमारे सरपंच होते थे ये एक पैसा नहीं लेते थे। आज शिक्षक, चिकित्सक और हमारे जज मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तो ये जो 3 व्यवस्था हमारी जो दुनिया की सर्वोत्तम थी, आज की डेट में वो गर्त में चली गई है। और इतना फीस होने के बाद भी पढ़ा क्या रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ा रहे। परिवार व्यवस्था टूटती जा रही है, भारत के लोग भारत की संस्कृति भूलते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर कोई संस्कार नहीं आ रहा है, माता पिता का सम्मान नहीं करते, आपस में परिवार के साथ मिलके नहीं रहते, जो पश्चिम का कल्चर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था ऐसा पढ़ाई जा रही है कि स्कूलों में फूहड़ फूहड़ डांस हो रहे, यम नियम सिखाया नहीं जा रहा है, अष्टांग योग सिखाया नहीं जा रहा है, इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाया नहीं जा रहा है, माता पिता का सम्मान सिखाया नहीं जा रहा है, आपस में मिलजुल के रहना सिखाया नहीं जा रहा है, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, हमारे जो ऋषि महर्षि थे उनके बारे में सिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, सिखाया क्या जा रहा है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। सिखाया क्या जा रहा है? फूहड़ फूहड़ डांस। स्कूल में कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक, कहने का तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और डांस होते हैं फूहड़, अश्लील गानों पे डांस हो रहा है। ये जो व्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि हमने राइट टू एजुकेशन में स्ट्रिंजेंट पीनल व्यवस्था नहीं रखा कि भैया अगर आप ये करना है आपको और नहीं करोगे तो आपके ऊपर दंड पड़ेगा, आपकी मान्यता रद्द होगी। मान्यता रद्द नहीं होती, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खेल चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि ये जो एजुकेशन माफिया है ना, जो स्कूल माफिया हैं, जो किताब छापने वाले पब्लिशर हैं, ये चुनाव लड़ने में फंडिंग करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं, नेताओं को भी फंडिंग करते हैं। इसलिए सांसदों का भी मुंह सिला हुआ है, विधायकों का भी मुंह सिला हुआ है, सरकार का भी मुंह सिला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, समाजवादी लोगों का मुंह सिला हुआ है। लोहिया जी पूरी जिंदगी एक ही बात कहते कहते चले गए कि पूरी भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी भी नहीं कहते कि हाँ भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे दलितों का उत्थान तब होगा जब मंत्री और संतरी की बच्चे की किताब एक होगी। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे दलितों का उत्थान तब होगा जब मजदूर और मालिक की बच्चे की किताब एक होगी। वो तभी हो सकती है जब समान शिक्षा हो। लेकिन बाबा साहब के नाम पे सांसद विधायक बनने वाले, बाबा साहब को माला चढ़ाने वाले भी कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते। मैंने PIL फाइल किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए। जो प्राइवेट पब्लिशर हैं इनकी दुकानें बंद करिए। भारत में NCERT की किताब मैंडेटरी करिए।
बच्चों पे बोझ भी कम होगा, स्कूल का जो बैग है उस बैग का वज़न भी कम होगा और पेरेंट्स को जो जेब काटी जा रही है उस जेब को भी थोड़ा लाभ मिलेगा। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।